आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज अ फंक्शन इन पाइथन, यानी कि पाइथन में फंक्शन क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन किस काम आता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रन ओनली व्हेन इट कॉल्ड। यानी कि फंक्शन है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो परफॉर्म करेगा एक स्पेसिफिक टास्क को, और जब इसे कॉल किया जाएगा तब, यानी कि इसमें हम एक कोड लिखेंगे और उसे स्टोर करके रखेंगे, और जब हम इसे कॉल करेंगे तभी ये रन करेगा, अदरवाइज ये चुपचाप से बैठा रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले रीयूज कोड, ऑर्गेनाइज लॉजिक और मेक प्रोग्राम मॉड्यूल एंड क्लीन। ठीक है, मॉड्यूलर एंड क्लीन यानी कि ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज रखता है, हम कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोग्राम हमारा बहुत ज़्यादा क्लीन दिखता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कोड्स की जगह सिर्फ छोटे छोटे हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो एक एक करके आज हम फंक्शन के हर एक टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये क्लास। हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। सबसे पहले हम सिंटेक्स देखेंगे फंक्शन बनाने का। सबसे पहले फंक्शन हमें कोई भी बनाने के लिए हमें सबसे पहले डेफ का यूज करना पड़ता है, DEF। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर डेफ लिखा हुआ है। उसके बाद फंक्शन का नेम, यानी कि आप जो भी नेम देना चाहते हो फंक्शन को, उसका नेम। और उसके बाद सिंपली आपको जो भी उसमें ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है आप वो कोड लिखोगे और सिंपली उससे कॉल करोगे। कॉल करना कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इसे हम कॉल कैसे करते हैं। हाउ टू कॉल अ फंक्शन, फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस। ठीक है, दिस विल प्रिंट हेलो वर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट हेलो वर्ड कर रखा है, यानी कि इस ब्लॉक ऑफ कोड का जो कोड है वो हेलो वर्ड है, और हमने यहाँ पर फंक्शन नेम कॉल करा तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ड। तो एक ये बेसिक सा एग्जांपल था। अब इसका रियल यूज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप बिल्ट इन फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और लैम्डा फंक्शन होता है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड बाय पाइथन, यानी कि जो पाइथन के द्वारा बनाया हो, जैसे प्रिंट, लेन, सम, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पाइथन के द्वारा बनाए गए हैं, और लगभग 5000 से भी ज़्यादा प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि बिल्ट इन फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें, क्रिएट बाय यूजर, डेफ, ग्रीट, प्रिंट, हाई, ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं अपने कोड में इस्तेमाल करने के लिए, और बार बार अपने सेम पीस ऑफ कोड को कॉल करने के लिए। लेमडा, एनोनमस वन लाइन फंक्शन, लेमडा एक्स कॉलन एक्स इंटू टू। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम लेमडा कैसे यूज कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। तो आपको आप कोई पूछेगा फंक्शन क्या होता है तो आप उन्हें इजी से समझा सकते हो। चलते हैं सबसे पहले फंक्शन विद पैरामीटर्स, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ आज देखने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन और लैम्डा हम कल देखेंगे, आज हम यूजर डिफाइंड फंक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन विद पैरामीटर, यानी कि जिस फंक्शन में हम पैरामीटर देते हैं। सबसे पहले हमने ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया, डेफ ग्रीट, प्रिंट वेलकम टू टूटाटेक, यानी कि टूटाटेक में आपका स्वागत है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, तो चलो दिखाता हूँ एक बार कि ये कैसे काम करता है। इसको हमने कॉपी कर लिया, उसको यहाँ से हमने VS कोड ओपन कर लिया। VS कोड हमारा डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेते हैं जिस फाइल का हम नाम रखेंगे फंक्शन, फंक्शन डॉट py, और यहाँ पर हमने इसे एंटर कर दिया, और सिंपली हम अपना कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने इसे कॉल किया है। अगर मैं इसे एक समय के लिए कमेंट आउट कर दूं और इसे मैं कॉल ना करूं, और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करूं, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ब्लैंक प्रिंट होगा, क्योंकि जब तक हम अपने कोड को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये आउटपुट हमें जनरेट करके नहीं देगा। अब जैसे मैंने इसे कमेंट आउट करा, उसके बाद अगर मैं इसे कॉल करूंगा, तो देखो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप फंक्शन से बाहर आकर के दोबारा फंक्शन जो भी आपने बनाया था उसका नाम लिखोगे, तो इसका मतलब होता है कि आपने उस फंक्शन को कॉल किया और वो फंक्शन अब कॉल हो जाएगा। और जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखो वेलकम टू टूटाटेक हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसे हम दोबारा, फंक्शन विद पैरामीटर्स, यानी कि देखो ये है हमारा फंक्शन विदाउट पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था, लेकिन जैसे हम नेक्स्ट पे जाएंगे यहाँ पर देखो हमने एक पैरामीटर दे दिया है, और पैरामीटर क्या दिया है, यहाँ पर नेम दिया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पर कि क्या प्रिंट होगा। एक बार इसे भी कॉपी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे और इससे हम रिप्लेस कर देंगे उस ब्लॉक ऑफ कोड के साथ। देखो सबसे पहले हमने किससे बनाया, डेफ
ग्रीट यानी कि ग्रीट मतलब बुलाना या फिर स्वागत करना, और उसके बाद नेम यानी कि हमें यहाँ पर कोई भी नेम देना है, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट एफ स्ट्रिंग हेलो कॉमा नेम। तो एफ स्ट्रिंग में आपको पता है कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं आसानी से किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी वेरिएबल को कॉल करने के लिए, ठीक है। और सिंपली हम कर देंगे ग्रीट, और नेम की जगह पे हम यहाँ पर पैरामीटर पास कर देंगे किशन, सॉरी आर्गुमेंट हम यहाँ पर पास कर देंगे किशन। तो देखो ये जब हम इसे रन करेंगे ना तो ये यहाँ पर प्रिंट करेगा हेलो किशन। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन विद पैरामीटर्स, वो कैसे काम करता है। अब बात करते हैं फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू, यानी कि सॉरी फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। देखो इसमें बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, एक एक करके मैंने सबको बताया यहाँ पर। फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट, फंक्शन विद नॉन आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने दो आर्गुमेंट दिए हैं, आर्गुमेंट बोलो या फिर पैरामीटर बोलो, दोनों बात एक ही है। अगर आप यस कोड यूज करते हो और अपने माउस को ला करके अपने जो वैल्यू आपने लिखी है उस पर अगर आप होवर करोगे तो आपको उसका नाम दिखा देगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ये एक पैरामीटर है, ए पैरामीटर है, और यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं एनी। अगर यहाँ एनी की जगह पे अगर आपको शो करता है कि आप सिर्फ इंट दे सकते हो, फ्लोट दे सकते हो, एसटीआर दे सकते हो, यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू ही प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा ए पैरामीटर, और यहाँ पर हम वैल्यू एनी दे सकते हैं। उसके बाद बी पैरामीटर हमारा, और उसके बाद हमने यहाँ पर रिटर्न करा ए प्लस बी, और रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रिजल्ट इक्वल टू एड 10, 20, और प्रिंट कर देंगे हम रिजल्ट को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि यहाँ पर हम कैसे काम कर रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और उस वेरिएबल में हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ऐड नाम का फंक्शन चला करके 10, 20, और प्रिंट कर दिया रिजल्ट आउटपुट। अगर आप चाहो तो आप इससे रिजल्ट न कर करके डायरेक्ट भी आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो, और वो भी हमारा रन कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा सिंपली 30 आ गया। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर हमारा है फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर, यानी कि ये हमारा एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर ही काम करेगा। तो चलो देख लेते हैं कि ये फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने इस कोड को कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया, और आप देख सकते हो हमारा फिर से कोड यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमने वेलकम नाम का एक फीचर बनाया है जिसमें हमने नेम नाम का एक पैरामीटर पास किया, और उसमें हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, क्या दे दी, गेस्ट। अगर हम ये डिफॉल्ट वैल्यू क्यों दिया, अगर हम यहाँ पर जब इस फंक्शन को वेलकम को कॉल करेंगे, और अगर वेलकम को कॉल करते समय अगर हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी तो ये प्रिंट कर देगा सिर्फ वेलकम गेस्ट। और अगर हमने यहाँ पर कोई नाम दे दिया, कोई पैरामीटर अगर दे दिया, कोई आर्गुमेंट अगर दे दिया, तो ये सिंपली प्रिंट करेगा वेलकम। और जो भी हमने यहाँ पर आर्गुमेंट या पैरामीटर जो भी पास करा होगा उससे वो ग्रीट कर देगा। तो चलो देख लेते हैं एक बार कैसे करता है। देखो यहाँ पर हमने वेलकम गेस्ट करा क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल करा था, और इसने यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर को कॉल करा। और आप ऊपर देख सकते हो डेफ वेलकम नेम एस टी आर इक्वल टू गेस्ट, यानी कि स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो गेस्ट है। और वहीं नीचे पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास करा, और जिसके बाद आर्गुमेंट का पास करने के बाद इसने ग्रीट करा वेलकम किशन। तो आई होप आपको ये चीजें भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। तो देखो ये सारी चीजें मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू बताते हैं, लेकिन फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू ये आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। तो देख लेते हैं फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू कैसे काम करता है। डेफ कैलकुलेशन का नाम ने कैल्क करके हमने एक फंक्शन बनाया, और उसमें हमने दो वैल्यू असाइन कर दी, एक्स और वाई। सॉरी, दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पर दे दिए, एक्स और वाई। उसके बाद हमने रिटर्न लगाया, और रिटर्न क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, और एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू 3 बार परफॉर्म करेगी, और 3 बार कैसे वो रिटर्न करेगी खुद को, पहले वो उनका एडिशन होगा, उसका सब्ट्रैक्शन होगा, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देख सकते हैं ऐड कॉमा सब कॉमा मल इक्वल्स टू कैल्क 5, 3, और प्रिंट क्या करेंगे हम, ऐड कॉमा सब कॉमा मल, ठीक है। तो देख सकते हैं मल का वही होता है मल्टीप्लीकेशन। और देखो आउटपुट आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, और आउटपुट आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें समझने में। अगर आप चाहो तो ये
जो वेरिएबल्स आपने यहाँ पर दिए हैं ना, आप इन्हें नहीं भी दे सकते हो। सिंपली अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसे कट कर दें, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करना है हमें, तो यहाँ पर हम सिंपली कैल्क को कॉल करके उसके बाद दो वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। दो वैल्यू में हम क्या दे सकते हैं, जैसे हमने 5 दे दिया और उसके बाद कॉमा स्पेस और 6 दे दिया। और अगर हम इसे रन करेंगे तो बताओ क्या होगा, ये रन करेगा या फिर नहीं करेगा। देखो ये भी खुद को रन करा, यहाँ पर हमने 6 दिया जो कि 5 से बड़ी वैल्यू, तो देखो यहाँ पर -1 प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और मैं भी अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा लैम्डा फंक्शन, वन लाइनर फंक्शन। इसे हम कल की क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड पढ़ेंगे, तो मैं अभी इसका आपको एक आउटरो दे दे रहा हूँ, यानी कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद उसमें हमने लैम्डा एक्स कॉलन एक्स एक्सप्लेनेशन टू करा। अब ये डबल स्ट्रिक क्या करेगा ना, डबल स्ट्रिक का साइन आपको एक स्क्वायर प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर हमने सिंपली इसे कर दिया प्रिंट स्क्वायर 5 और आउटपुट 25। तो देखो यहाँ पर जो 5 का आउटपुट आएगा ना वो 25 आएगा। तो ये सारी चीज़ें वन लाइन ऑफ कोड लिखने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो अगर आपको भी सीखना है वन लाइन ऑफ कोड कैसे जनरेट करें या फिर कैसे लिखें, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक लिंक आ रही होगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप वन लाइनर कोड कैसे जनरेट कर सकते हो। और उसके बाद फंक्शन इनसाइड और लूप, तो आप चाहो तो फंक्शन को लूप के साथ भी यूज कर सकते हो। तो देखो कैसे होता है फंक्शन इनसाइड लूप, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता पूरी यूट्यूब पर कोई बताता होगा। एक्चुअली ये सारी चीजें भी मैंने अपने खुद से ट्राई करी और खुद से पढ़ा है, तब मैं आपको यहाँ पर आकर के बता पाता हूँ ये सारी चीजें। सबसे पहले हमने डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया, सॉरी फंक्शन बनाया, और उसमें हमने एक आर्गुमेंट पैरामीटर पास किया और रिटर्न n इंटू टू, यानी कि n मल्टीप्लाई बाई टू, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1,6, और प्रिंट कर दो डबल आई, ठीक है। यानी कि जो डबल नाम का यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया था वो उसको तो हमने यहाँ पर कॉल करा ही करा, और साथ में हमने यहाँ पर आई को भी कॉल कर दिया है। तो देख लेते हैं एक बार इसका आउटपुट क्या आने वाला है। कुछ अतरंगी सा ही आउटपुट आने वाला था मुझे पता है। वन का हो गया टू, सॉरी 2 into 2, 1 का 2 हो गया, हाँ ठीक है। एन एन की जगह पे 1 आ गया, उसके बाद इंटू टू, तो 2 हो गया, 2 की वैल्यू 4, 4 और 3 की वैल्यू 6, 4 की 8 और 5 की 10। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं कल एक नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, राधे राधे गाइस।